Hello students, today we will discuss the chapter improvement in food resources। नेक्स्ट टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था क्रॉप प्रोटेक्शन बाय ग्रोइंग अल्टरनेट लेगुमिनस क्रॉप्स के बारे में, राइजोबियम के बारे में हमने आपको बताया था। राइजोबियम हमने बताया था कि लेग्यूमी राइजोबियम सिम्बायोसिस होता है, मीन्स जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स जो नोड्यूल्स होते हैं, जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स होते हैं उनमें रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं और राइजोबियम बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं क्या, वो रूट नोड्यूल्स। यानी राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा ही क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्रोड्यूस करे जाते हैं क्या, प्रोड्यूस आपके रूट नोड्यूल्स ये प्रोड्यूस करे जाते हैं, ठीक है। और ये सब किस में होता है, सिर्फ इन लेग्यूमिनस प्लांट में, लेग्यूमिनस प्लांट्स में। यानी जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के होते हैं सिर्फ उनमें होता है। उन्हीं में क्या करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया उसके रूट्स में एक नोडल्स बन जाती है, रूट नोडल्स, यानी छोटे छोटे आकार के ओवल आकार के रूट्स में बन जाते हैं, जिनमें जो वो क्या हेल्प करते हैं, इनका मेन वर्क होता है जो नाइट्रोजन है एनवायरनमेंट में, उस नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्ट यूज नहीं करते बल्कि किसमें यूज करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में जो कन्वर्ट करते हैं वो कौन करते हैं, रूट नोड्यूल्स करते हैं। क्लियर। और ये क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा ये प्रोड्यूस करे जाते हैं क्या, रूट नोड्यूल्स। तो राइजोबियम बैक्टीरिया बेनिफिशियल है, हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में भी बताया था आपको, पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस करा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस किसमें पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है। इन कर्ड जो आप मिल्क का प्रोडक्ट होता है दही, उसमें पाया जाता है, बेनिफिशियल है। इसी प्रकार से ये भी बेनिफिशियल है राइजोबियम बैक्टीरिया। अब राइजोबियम बैक्टीरिया जो फिक्सेस करता है नाइट्रोजन का, तो वो क्या करता है कि किसकी प्रेजेंस में करता है, तो वो करता है रेड पिगमेंट की। कौन सी, रेड पिगमेंट होता है स्टूडेंट्स, रेड पिगमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेड पिगमेंट, उसे बोलते हैं हम रेड पिगमेंट। कौन सा होता है आपका, लैग हीमोग्लोबिन, इसकी प्रेजेंस में करता है, इसकी प्रेजेंस में क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ओके स्टूडेंट, तो हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया भी था कि किस प्रकार से ये अपना वर्क करता है। इसी प्रकार से अगर बात करें हम बाय रिपीटिंग, जो लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं वो अल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल एंड देयरफॉर इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। हमारा मेन पर्पस था फूड प्रोडक्शन का। तो किस प्रकार से करते हैं, तो अगर एडवांटेज देखें, हमने बताया था क्रॉप रोटेशन के, तो एडवांटेज क्या है, एक तो आपके अगर क्रॉप रोटेशन के एडवांटेज देखें तो एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन, एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन। तो स्टूडेंट, तो द क्रॉप रोटेशन इंप्रूव करती है क्या, किसको, फर्टिलिटी ऑफ द सोइल को। क्या करती हैं, फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, क्लियर। फर्टिलिटी ऑफ द सोइल करती हैं, इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा किसमें, फूड प्रोडक्शन में। साथ साथ में क्या करती हैं, सेव्स करती हैं नाइट्रोजन, सेव करते हैं किसको, इट सेव्स, क्या करती हैं बताइए, इट सेव्स द नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, इट सेव्स द नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। ऑगस्टन, तो फर्टिलाइजर्स जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को सेव करती हैं, साथ साथ में जो क्रॉप रोटेशन होती है वो पेस्ट कंट्रोल करती है। जब बार बार हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, पेस्ट कंट्रोल होगा। इसी प्रकार का जो भी उसमें पेस्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट सीजन में क्या हो जाते हैं,
यानी कि उनके लिए डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि बार बार क्या होता है, क्रॉप रोटेशन हो रहा है। साथ साथ में किसको करते हैं स्टूडेंट, क्रॉप क्वालिटी को। क्या होगा, क्रॉप क्वालिटी में डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो आपके फर्टिलिटी बढ़ेगी तो क्रॉप क्वालिटी पे भी डिफरेंस आएगा। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉप रोटेशन रेगुलेट्स द यूज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। इसी प्रकार से क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, हम ये समझेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, तो कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे, जैसे कि आप सबसे पहले हम ये समझेंगे जो वीड्स है, इंसेक्ट पेस्ट है एंड डिजीज इन्फेक्ट करते हैं किसको, फिर क्रॉप को। अब इट कैन बी कंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, बाय सेवरल मेथड्स के द्वारा। तो मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव मेथड आप कौन सा यूज करते हो, पेस्टिसाइड्स। हम क्या यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। इसी प्रकार से वेडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड्स आर टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। ये पेस्टिसाइड्स के टाइप्स हैं। तो कुछ यूज ऑफ सच पेस्टिसाइड्स कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब कंट्रोल पेस्ट मेथड टू कंट्रोल पेस्ट क्या है कि टू ग्रो रेसिस्टेंस वैरायटीज। क्या होता है, टू ग्रो रेसिस्टेंट वैरायटीज होता है स्टूडेंट। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉपिंग सिस्टम, ये मेथड है, मैनेजमेंट है। इसी प्रकार से डीप प्लॉइंग करी जाती है समर, इसके लिए टू किल वीड्स, वीड्स को किल करने के लिए, पैथोजेंस को किल करने के लिए समर प्लॉइंग। चलिए, तो वीड को कंट्रोल करते हैं जो अनवांटेड प्लांट होते हैं स्टूडेंट, जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब वीड कंट्रोल की बात करें, अब ये क्रॉप रोटेशन मैनेजमेंट हम सबसे पहले तो अगर वीड कंट्रोल की बात करें तो वीड कंट्रोल इसमें क्या होता है, अनवांटेड जो प्लांट होते हैं, जितने भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं विच ग्रो द ऑफ देयर ओन अलोंग विद क्रॉप प्लांट, इनके कोई आवश्यकता नहीं होती, तो सब जो वीड्स हैं वो क्या है। अगर एग्जाम्पल देखें तो वीड्स के एग्जाम्पल हैं, तो आपने गोखरू का नाम सुना होगा, जेंथियम, जिसे बोलते हैं जेंथियम या गोखरू। ठीक है, ऐसे आपने देखा गाजर घास, बहुत बोला जाता है गाजर घास, जिसे आप बोलते हैं पार्थेनियम। क्या बोलते हैं, पार्थेनियम। ये आपकी होती है गाजर घास। क्या होती है, गाजर घास। ओके, ऐसे आपका मोथा होता है। क्या होता है, मोथा, जिसे आप बोलते हैं किप्रिनस रोटुडस। किप्रिनस, इसका साइंटिफिक नेम होता है रोटुडस। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये आपका मोथा होता है। क्या होता है, मोथा होता है। तो ये कुछ वीड्स क्रॉप है, क्रॉप के अंदर जो वीड्स पाए जाते हैं, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, ठीक है। तो वीड को क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रोल करा जाता है स्टूडेंट। क्या करते हैं, सबसे पहले इनको कंट्रोल करा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रीजन ये होता है जो वीड्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं किसको, अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, सनलाइट को, वाटर को, फर्टिलाइजर्स को। ठीक, तो क्रॉप प्रोडक्शन के द्वारा क्या होते हैं, इसमें इंप्रूवमेंट देखने नहीं मिलता, वो क्या होता है, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा वीड्स स्प्रे करते हैं वेरी फास्ट बिकॉज दे प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीड्स। इसलिए स्प्रे कर, ये एक प्रकार का क्या है, द वीड्स स्प्रे वेरी फास्ट बिकॉज दे प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीड्स। बहुत सारे हो जाते हैं, आपने थोड़ा सा भी अगर वीड्स पे आते हैं तो क्या होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो वीडिंग, तो वीडिंग क्या है, अगर हम बात करें वीडिंग की, तो वीडिंग है स्टूडेंट, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें
तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग weeds, यानी कि weeds कहते हैं अनवांटेड plant from a crop field is called weeding. ओके, ये आपका weeding. क्लियर? So the weeding can be done by some methods. सबसे पहले क्या कहते हैं, रिमूवल बाय हैंड. सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा रिमूवल बाय हैंड को द्वारा उसको रिमूव कर देता है, प्रोसेस होता है. या क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिमूवल करते हैं, रिमूवल बाय इंस्ट्रूमेंट. अब वो इंस्ट्रूमेंट आपके क्या होते हैं, आपको मालूम है, खुरपा वगैरह जो होते हैं. ठीक है, इसी प्रकार से रिमूवल बाय यूजिंग केमिकल, इसके द्वारा कर देते हैं केमिकल्स के द्वारा. केमिकल, अब वो केमिकल्स क्या होते हैं, अगर बात करें वेडिसाइड्स की, तो वेडिसाइड्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल अगर आपसे बात करें किसकी, वेडिसाइड्स की, तो वेडिसाइड्स क्या हैं, आपका एग्जाम्पल है जैसे कि आप 2,4-D का नाम सुना होगा आप, जिसकी फुल फॉर्म होती है 2,4-डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड. ठीक है, डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड. 2,4-D का यूज आपने सुना होगा, 2,4-D यूज करते हैं. ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं. आपका MCPA होता है, बूटा क्लोर होता है, आपका बूटा क्लोर है, अद्राजिन है, आइसोप्रोप्यूरोन है. ठीक है, तो ये क्लियर. तो ये कुछ वेडिसाइड्स हैं, केमिकल्स के नेम हैं. इसी प्रकार से अगर आगे बात करें तो कंट्रोल ऑफ वीड्स बाय बायोलॉजिकल मेथड के द्वारा. बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है, यानी द वीड कैन बी कंट्रोल्ड बाय बायोलॉजिकल मेथड. तो इन दिस मेथड सम सेलेक्टिव इंसेक्ट और अदर ऑर्गेनिज्म आर पुट इनटू द क्रॉप फील्ड हैविंग वीड्स. मैं देखा होगा उसमें बहुत सारे इंसेक्ट क्या करते हैं, उनको उनके द्वारा क्या होती है, यानी कंट्रोल ऑफ वीड बाय बायोलॉजिकल मेथड. तो दीज इंसेक्ट या ऑर्गेनिज्म सेलेक्टिव क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं वीड प्लांट्स को विदाउट हार्मिंग द क्रॉप. ठीक है, जैसे कि आपने कोचिनियल एक इंसेक्ट होता है जो क्या करता है, रिमूव करता है किसको, ओपेंटिया एक वीड्स होता है उसको. ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें कल्चरल मेथड, तो कल्चरल मेथड आप जानते हैं, प्रॉपर सीड प्रिपरेशन होती है, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप होती है, इंटरक्रॉपिंग होती है, एंड क्रॉप रोटेशन होती है. नेक्स्ट आपकी बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट की. तो इंसेक्ट पेस्ट में बात करेंगे हम, इंसेक्ट की पेस्ट की बात करेंगे. अब क्या करेंगे, जाएंगे कि यूजली इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट्स बाय प्रोड्यूसिंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिम्टम्स. फर्स्ट चीज आपके बात करते हैं बाय कटिंग प्लांट पार्ट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स. एंड सेकेंड इंसेक्ट पेस्ट सक्सेस sap from various plant parts. थर्ड की बात करें दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट. तो नुकसान करते हैं किस प्रकार से, आपने देखा होगा कुछ तो क्या करते हैं, बोर्ड्स कर देते हैं स्टेम के अंदर. जैसे कि आपने देखा होगा जो बनियन ट्री वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनमें क्या होते हैं, होल हो जाते हैं, किसके द्वारा, उन्हीं के द्वारा कर दिए जाते हैं. यानी कि जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं तो दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट में कर देते हैं. अब ये स्टेम बोरर कौन से होते हैं, जैसे येलो स्टेम बोरर होते हैं, एडल्ट राइस वीवर होते हैं,
कुछ दिस टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। आप देखेंगे येलो स्टेम, बोरर, एडल्ट, राइस, वेबेल, ऐसी पल्स, बिटल, मॉथ, ठीक है, रेन मॉथ, एंजोमोस ग्रेन मॉथ। तो सब इम्पोर्टेंट प्लांट पेस्ट के नेम है यहाँ पर। अब आता है पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड क्या होते हैं? तो देयर आर नंबर ऑफ केमिकल विच कैन किल और डिस्ट्रॉय दिस पेस्ट। तो दिस केमिकल आर कॉल्ड पेस्टिसाइड। अब वो पेस्टिसाइड कहलाते हैं जैसे कि ग्रेप्स पर अगर बात करें डिजीज हो जाती है, इसके द्वारा प्लाज्माफोरा, विटिकोला बग, absent on grapevines. तो वेयर मेड ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग इसका कॉपर सल्फेट एंड लाइम वर यूज, उसको खत्म करें। अब टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड आपका ये भी कैसे होते हैं? दे मे बी फंगिसाइड, फंगस को खत्म करने के लिए, वेटिसाइड, वीड्स को खत्म करने के लिए, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को किल करने के लिए, और निमेटिसाइड, निमेटोड्स को खत्म करने के लिए, और रोडेंटिसाइड, रोडेंट्स को किल करने के लिए, ठीक है। तो पेस्टिसाइड आर स्प्रे इन द फॉर्म ऑफ पाउडर में कर सकते हैं, सॉल्यूशन में कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या होते हैं? तो दे अफेक्ट प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन टू द एक्सविट ब्रॉड स्पेक्ट्रम। So in this way they can also be named as biocides. ओके, तो ये पेस्टिसाइड के नेम है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक है प्लांट डिजीज। अब प्लांट डिजीज यानी कि जो प्लांट पैथोलॉजी होती है इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद प्लांट डिजीज। तो क्या प्लांट पैथोलॉजी यानी प्लांट डिजीज का जो स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज, वो किसमें करते हैं? प्लांट पैथोलॉजी में। ये क्या है? बायोलॉजी की ब्रांच है, ठीक। अब कैसे देखते हैं आगे। तो द एक्सटर्नल आपके कुछ इसमें सिम्टम्स हैं कॉमन सन प्लांट डिजीज के, हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।